नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग जानेंगे 3 ऐसे प्राणायाम के बारे में जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं ना उसे दूर कर सकती है। बस 10 मिनट आपको ना देना है इसके लिए। 10 मिनट में आप बिल्कुल अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको इसे करना होगा। वो 3 प्राणायाम जो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकती है, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम रहे, चाहे वो आपके गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम रहे, लिवर में, किडनी में, इंस्टेटाइन में, आपके यूट्रस में, ओवरी में, कहीं पर भी आपको सांसों में दिक्कत है वो भी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज है वो पर भी, कई बार हमारी बॉडी में गांठें बनती है, खासकर महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा होती है, जो सिस्ट बनते हैं ना वो भी इन प्राणायाम से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ना लंबे समय तक करना होगा। इस प्राणायाम को रेगुलर अपनाना होगा। आपके शरीर में गांठें हैं वो कब डिज़ोल्व हो जाएगी, आपके हार्ट के इनर लाइनिंग ब्लॉकेज हो रहे हैं, या आपको ब्लड में क्लाउड्स बन रहे हैं, थक्के हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आपके ये 3 प्राणायाम आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और बहुत देर नहीं करना है, आधे आधे घंटे नहीं करना है। मैं 2 से 3 मिनट मांग रही हूँ, लेकिन रोज डेली करने हैं, सुबह खाली पेट। उन प्राणायाम में से सबसे पहला है हमारा कपालभाति। कपालभाति आप करते रहिए। आपके आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक का समस्या आता है, कितनी तरह की परेशानियां होती है, वो सारे सही हो जाएंगे। कपालभाति कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। वैसे पता सबको होता है, कहा जाता है योग शास्त्र में कि अगर आपने अपनी सांसों से, ब्रीथ से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया ना, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती और हम कर सकते हैं। आपको तुरंत में से नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक जब आप करते रहेंगे ना, आपको लगेगा अरे मुझे तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल इसे अपनाइए, है ना। तो देखिए कपालभाति हम कैसे कर सकते हैं। मुद्रा लगा लीजिए, कोई भी मुद्रा लगानी जरूरी है, और इस तरह से कमर गर्दन स्ट्रेट रखना है और इनहेल करना है। पहले 2-3 गहरी ब्रीथ इस तरह से लेनी छोड़नी है। उसके बाद पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, इसमें हमारा जो हम एक्सेल करते हैं ना वो पूरा दिखता है, वो पूरा एक्टिव होता है। तो देखिए एक बार, इस तरह से कपालभाति आपको करनी है। ज़्यादा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप डेली शुरुआत कीजिए 10 से, फिर 15 से, फिर 20 से, इस तरह से करके आपको कम से कम 100 तक कर लेने हैं। कम से कम 100 भी कर लेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कुछ दिनों में। तो ये हो गई कपालभाति। आपके ओवरी में सिस्ट होते हैं, आपको डाइजेशन की इशू है, कोई भी तरह की परेशानी है, आप कपालभाति करते रहिए। आपके पेनक्रियाज अगर परेशानी है, डायबिटिक है आप, तो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि ये ना एक क्लींजिंग प्रोसेस है कपालभाति। ये हमारे सांसों के साथ हमारी बॉडी की पूरी तरह से सफाई करने में हमारी मदद करती है, हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गई कपालभाति। लेकिन कपालभाति करके आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कपालभाति में हमारा जो है ना पिंगला नाड़ी एक्टिव होता है, स्टिमुलेट होती है। तो हमें अपने ईड़ा नाड़ी को भी स्टिमुलेट करनी है, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, तो उसे एकदम से बराबर करना है। उसे बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऐसे प्राणायाम को लेना है जिसके फायदे की ना मैं अपने बातों से आप लोगों को नहीं बता सकती, उसके कितने फायदे हैं। वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, पूरी तरह से सही कर सकता है। आपको अगर एनोसोमिया है, नींद में बोलने की शिकायत है, माइग्रेन है, सर दर्द है, हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की डाइजेशन की इशू है, कोई भी तरह की परेशानी है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का ये कैपेसिटी रखता है। ये जो दूसरा हमारा प्राणायाम है
वो है कुंभक। कुंभक हमें करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी। इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन को इतना मिल जाता है कि आपका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होता है, जिसे ऑप्टिमम लेवल कहते हैं ना, उस तरह की ऑक्सीजन आपके ब्रेन में सप्लाई होती है। तो आपके पूरी बॉडी में जो है ना ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट पैदा होता है, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो करना कैसे है वो देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। हम मुंह से सांस लेंगे, कुंभक करना है। कुंभक का मतलब होता है सांसों को अंदर रोकना। जब आप सांसों को अंदर रोकते हैं तो काफ़ी मात्रा में आपकी जो एनर्जी है ना वो बूस्ट होती है। सांसों को अंदर रोकना है, जितना आप कर सकते हैं। मुंह से खींचना है, अंदर कुछ देर रोकना है, 5-10 जितनी सेकंड आप रोक सकते हैं, और फिर उसे मुंह से ही बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको मुंह से बाहर निकालने में दिक्कत हो तो आप नाक से भी छोड़ सकते हैं सांसों को। तो देखिए एक बार कैसे करना है। पहले 1-2 ब्रीथ लेनी है लंबी और उसे बाहर छोड़ देना है। उसके बाद सुबह करें, खाली पेट करें, अच्छा वातावरण में करें इस तरह से। छोड़ने के समय जब आप उसको थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो पेट अंदर होगा और सांसें सारी बाहर आएगी। इस तरह से आपको करना है। अगर आपको मुंह से छोड़ने में दिक्कत हो, लेना मुंह से ही है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए अंदर रोक लेंगे, नाक से भी छोड़ सकते हैं। मुंह से छोड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने जितना भरा मुंह से छोड़ेंगे तो उसी रेशियो में आपका बाहर आएगा। तो आपने ऑक्सीजन भरा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो रुका हुआ है। जब आपने ऑक्सीजन भरा तो उसे हमें मुंह से निकालने से क्या होगा कि आपका जो विषैला तत्व है ना वो एकदम बाहर आ जाती है। तो इससे बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए कोशिश करेंगे हम। फिर से एक बार देखिए, नाक से छोड़े इतना। अब देखिए मुंह से, अभी तक बाहर निकला। तो इस तरह से आपको एक राउंड पहले करना है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग करनी है 2, कम से कम। एक बार आपने किया, फिर डीप ब्रीदिंग इस तरह से। फिर एक बार करेंगे, फिर मुंह बंद, फिर नाक से करेंगे, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। इसलिए कि हर जो कुंभक है ना, हर कुंभक के बाद, हर एक रेशियो के बाद आपको जो है ना 1-2 सांसें लंबी लेनी है और छोड़नी है। क्योंकि जब आप सांसों को अंदर रोकते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर अधिक हो जाती है। तो जब आप सांस को नॉर्मली लेंगे और छोड़ेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, तो उसमें क्या होगी, कितने भी विषैले तत्व हैं वो आपके बाहर आते जाएंगे और आपको कोई हानि पहुंचने की संभावना नहीं रहती है। तो अब देखिए ये 2 प्राणायाम मैंने बताए, कपालभाति और कुंभक। ये दोनों ही प्राणायाम एक कंडीशन है। अगर आपको हाइपर टेंशन है तो आप इस सांस को होल्ड ना करें, कपालभाति को जोर जोर से ना करें। अगर आपको बहुत हाई लेवल का अस्थमा है, अस्थमेटिक है, तो वहाँ पर भी आप इसको थोड़ा परहेज से करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, सांसों को रोकेंगे नहीं, 1 बाय 1 करेंगे। या अगर आपको परेशानी लगे तो आप इसको स्किप करेंगे। अब जो तीसरा प्राणायाम है उसका लाभ तो अद्भुत है। तीसरा प्राणायाम क्या है? वो तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे कहते हैं।
अनुलोम विलोम थोड़ा शॉर्ट टर्म हो जाता है, शॉर्ट रूप हो जाता है, और नाड़ी शोधन थोड़ा विस्तृत। नाड़ी शोधन हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं ना, उसको एक्टिव करने का काम करती है, हमारे एनर्जी चैनल को एक्टिवेट करती है। खासकर जो हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है उसको। तो ईड़ा हमारे लेफ्ट है जिसे चंद्र बोलते हैं, पिंगला हमारे राइट है और सुषुम्ना हमारे बीच में है। इन्हीं सुषुम्ना से होते हुए आपके सारे नर्वस सिस्टम काम करते हैं, सारी जगहों पर आपके नर्व फैले हैं, तो उन्हें हमें स्वस्थ रखना जरूरी है ना। जो उस अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, नाड़ी शोधन, ये आपको पूरी तरह से एक्टिव करता है। आप अस्थमेटिक है, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको। आपके हाइपरटेंशन है तो भी आप कर सकते हैं। आपको ब्लड लीवर में, किडनी में, स्टेटाइन में, हार्ट में, थ्रोट में, नाक में, कान में, गले में, ब्रेन में, कहीं भी कोई समस्या है, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं और इसको करें। ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ना, ये आपकी सारी बीमारियों को दूर रखने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन आपको इसे रेगुलर करना होगा। अनुलोम विलोम करना किस तरह है वो देख लीजिए। अगर आप एकदम से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम से बिगनर्स हैं, तो इस तरह से मुद्रा बना लें। आप किसी भी नाकों से, किसी भी स्वर से ले दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि हम जो है ना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। अगर आपका लेफ्ट स्वर ना चल रहा है तो आप राइट से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, अब राइट से छोड़ेंगे तो फिर से राइट से उठा लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर से उठाएंगे, इस तरह से अनुलोम विलोम को भी आप कम से कम 10 से 20 राउंड स्टार्ट में करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं 2 मिनट 3 मिनट, यानी कि इन तीनों प्राणायाम को आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। 10 मिनट भी अगर आप डेली करते हैं ना, तो आपका जो शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, आपके ब्रेन का जो ऑक्सीजन लेवल है, आपकी जो ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त है, वो पूरे शरीर में जाएगा और आपको बिल्कुल एनर्जेटिक बनाएगा। आपको अगर माइग्रेन है, आपको अगर एनोशमिया की शिकायत है, आपको नींद नहीं आती है, किसी भी तरह की समस्या में अनुलोम विलोम आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। यहाँ तक कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आपको लीवर की बहुत परेशानी है, तो आप अनुलोम विलोम करें और थोड़ा वॉक करें। आपकी जो भी लीवर की परेशानी है ना, आप कुछ ही दिनों में देखिएगा वो ठीक हो रही है। तो हमें करना है, हम रोज करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल। मुझे आप लोगों का ये रूटीन देखना है, मुझे देखना है कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल करते रहिए इन 3 प्राणायाम को और पूरी तरह से स्वस्थ रहिए। कहा जाता है ना कि अगर आपने अपनी सांसों से अपनी बॉडी की हीलिंग करना सीख लिया ना, आप लाखों रुपये की दवाई बचा सकते हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं लंबे समय तक, कभी आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा रहेगा ना कि आप दवाई लेंगे ही नहीं और आप ठीक हो जाएंगे। हमारी ब्रीथ में, हमारी सांसों में इतनी पावर है कि हम उससे अपने शरीर में जमे गंदगी को, अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही आप अपना लीजिए। बस ये 3 प्राणायाम 10 मिनट तो दे ही सकते हैं, है ना? मुझे उम्मीद है आप जरूर देंगे 10 मिनट और अपना ढेर सारा प्यार इस 10 मिनट के माध्यम से आप मुझ तक पहुँचाएंगे, है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद।